नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पाकिस्तान अफगानिस्तान तत्काल सीज फायर पर राजी, कतर के विदेश मंत्रालय ने किया ऐलान। अमेरिका ने ड्रग्स से भरी सबमरीन पर किया हमला, ट्रंप बोले 25,000 अमेरिकी की बची जान। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नो किंग प्रदर्शन जारी, हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। पूर्व पीएम ओली ने किया ऐलान, आम चुनाव नहीं लड़ेगी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ब्राजील में हुआ बस हादसा, उत्तर पूर्वी इलाके में भीषण दुर्घटना, 17 यात्रियों की मौत, कई घायल। इसरो को मिली बड़ी सफलता, चंद्रयान 2 ने पहली बार दी सूरज के प्रभाव की जानकारी। ईडी की बड़ी कार्रवाई, अवैध बांग्लादेशियों को 250 पासपोर्ट दिलाने वाला गिरफ्तार। पुणे में 1.44 करोड़ की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। नासिक रोड के पास कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरे 3 लोग, 2 की मौत। जेएनयू के वेस्ट गेट पर छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन, 28 छात्र हिरासत में लिए गए। दिल्ली में 23 तक ड्रोन उड़ाने और जुलूस पर लगी रोक, कमिश्नरेट पुलिस ने लागू करी धारा 163। अयोध्या में 22 झांकियां निकाली गई, दीपोत्सव पर आज बनेंगे 3 विश्व रिकॉर्ड। रुद्रप्रयाग में हादसे के बाद बीजेपी विधायक पर भड़की महिलाएं, बोली अगली बार नहीं देंगी वोट। भोपाल में दीपावली से पहले पुलिस राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अवैध पटाखा गोदाम सील। भोपाल में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर 11 शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि। भोपाल के मारवाड़ी रोड पर बैंक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बनी वजह। भोपाल से निकले खतरनाक पटाखा कचरा को पीथमपुर भेजने का फैसला। लोकायुक्त के चार्जशीट के बाद आबकारी अधिकारी आलोक खरे निलंबित। किन्नर जगत गुरु बोली, जिहादी किन्नर हिंदू किन्नरों को कर रहे टारगेट, इंदौर के विवाद पर जारी किया वीडियो। इंदौर में चिकित्सा जगत के 9 रत्न धनतेरस पर किए गए सम्मानित। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी की जयंती पर विधानसभा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई अधिकारी और विधायक रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी की जयंती पर रविवार को विधानसभा के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सेठी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी झालावाड़ के निवासी थे और 3 बार उज्जैन जिले से कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता की सेवा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कार्यक्रम में विधायक भगवान दास सबनानी, विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। 19 अक्टूबर 1920 स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी का जन्म हुआ था। एक और संयोग है कि वो झालावाड़ से, मूल रूप से झालावाड़ के थे, लेकिन बाद में उज्जैन आए और उज्जैन में उनकी पढ़ाई हुई। उज्जैन से माधव कॉलेज में स्नेह सम्मेलन, कई कार्यक्रम करते हुए बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। 3 बार उज्जैन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाद में 1972 से लेकर 75 तक 3 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। मैं ऐसे हमारे अपने प्रदेश के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री जी को स्मरण कर रहा हूँ। माननीय सेठी जी बाद में भारत सरकार के इस्पात मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे कई दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया। विधानसभा में माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान नरेंद्र तोमर जी ने ये अच्छी परंपरा प्रारंभ की है कि हमारे प्रदेश की ऐसी हस्तियाँ जो अपने राज्य में गवर्नर, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री रही है, उनकी सबकी जयंती के अवसर पर उनको स्मरण कराकर पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया गया। आज के इस अवसर पर हम पुनः प्रकाश चंद्र सेठी जी को स्मरण कर रहे हैं उनके उस दीर्घ कार्यकाल में, जिसमें कई प्रकार से प्रदेश में उन्होंने विकास के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज मैं यहाँ से उज्जैन तराना में किसानों की राहत राशि बांटने के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने किसान हितैषी योजनाएं चालू की है, उसका लगातार प्रतिसाद भी मिल रहा है और किसानों के लिए, किसानों की आय डबल करने के लिए कई सारी योजनाएं हमारी चल रही है। ऐसे में सरकार के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं
लगभग 500 रुपया हर बार वो भाव बढ़ा करके एमएसपी की किसानों की आय बढ़ाने के लिए, आय डबल करने के लिए संकल्प लगे हैं। उल्लेखनीय कि पिछली बार 4,800 भाव था, इस बार 5,328 रुपया प्रति क्विंटल सोयाबीन का एमएसपी डिक्लेयर हुआ है। उसके पहले 4300 भाव था जो 4800 पे 500 रुपये उन पे बढ़ा, अर्थात लगभग एक साल के अंदर ये 500 रुपये बढ़ाते हुए हर बार 500 बढ़ करके आज 5,300 का 28 का भाव मिल रहा है। भावांतर योजना से हमारी सरकार भी प्रतिपूर्ति करेगी, लेकिन फसल के लिए अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पीला मोजेक मच्छर या किसी कारण से भी नुकसान हुआ तो सरकार उनकी राहत भी दे करके हर जिलोवार आंकड़ा निकालते हुए जहाँ जहाँ मदद हो सकती वहाँ मदद कर रहे हैं। इसके अलावा बीमा से भी हमने कहा कि भी बीमाओं की भी किसानों को मदद मिलेगी। सरकार ने एक योजना और बनाई दीपावली के अवसर पर, मेरी अपनी ओर से बधाई भी, कि हमारे किसानों को भविष्य में बिजली की स्वयं के उनका अपना सोलर पंप लगाएं। इसलिए 40% पहले राशि देना पड़ती थी, अब वो 40 के बजाय 90% अनुदान राज्य सरकार देगी। केवल 10% किसान उसमें दे करके सोलर पंप लगा सकता है। 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 1 हार्स पावर, जितने प्रकार के वो अपनी इन योजनाओं का लाभ लेगा। कुल मिलाकर के सरकार बिजली, पानी, सब प्रकार की मदद दे करके किसानों की मदद कर रही है। और इस अवसर पर पशुपालन को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं और पशुपालन के आधार पर जब अपनी खेती को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ ले जाएंगे तो रासायनिक खाद से भी एक तरह से मुक्ति मिलेगी। और अब सबको उल्लेखनीय कि जैविक फसलों की कीमत कई गुना ज़्यादा होती है, एमएसपी से भी डबल कीमत पर वो मिलती है। आइए, प्राकृतिक खेती में भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है, हम इसको उसमें और आगे ले जाएं। मेरी अपनी ओर से दीपावली के, और आज रूप चौदस भी, आज यम द्वितीया भी बोला जाता है, मेरी अपनी ओर से यम द्वितीया की बधाई, रूप चौदस की बधाई, कल दीपावली की बधाई, और गुड़ी पड़वा और भाई दूज तक तो ये आनंद बरसेगा। इसे मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। धनतेरस पर कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में अपनी पुश्तैनी किराना दुकान पर बैठे और ग्राहकों का किया स्वागत। साथ ही बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का किया दावा। धनतेरस पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में अपनी पुश्तैनी किराना दुकान पर बैठकर परंपरा निभाई और ग्राहकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे साल में सिर्फ धनतेरस के दिन ही व्यापार करते हैं, यह उनके परिवार की पुरानी परंपरा है। बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। किन्नर विवाद पर उन्होंने बताया कि मुस्लिम किन्नरों द्वारा हिंदू किन्नरों को परेशान करने की शिकायत मिली है, जिस पर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें राष्ट्रीय आपदा बताया। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में धनतेरस पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायकों संग किया पूजन। उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी और किसानों के लिए सोलर पंप योजना की सराहना की। भोपाल में धनतेरस के मौके पर भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फैसले की सराहना की, जिसमें किसानों को सोलर पंप पर अब केवल 10% राशि देनी होगी, जबकि 90% सब्सिडी सरकार देगी। यह सुविधा सभी हॉर्स पावर के पंपों पर लागू होगी, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। आज धनतेरस की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। ईश्वर हमारे जीवन को सुखी करे, संपन्न करे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। आने वाली दिवाली की भी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आम जनता को के कार्य करे, हर गरीब का जीवन सुखमय हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। पुनः नागरिकों को, हमारे पत्रकार साथियों को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी। भावांतर योजना तो पहले से ही है जो उन्होंने घोषित की। आज हमारे किसानों ने उनका सम्मान रखा था। साथ ही साथ उन्होंने जो हमारा सोलर पंप रहता है, जिसपे पहले 60% सब्सिडी सरकार देती थी और 40% की मार्जिन किसान को लगानी पड़ती थी, उसको घटा के 10% कर दिया है।
अब 90% किसानों को सरकार सहयोग करेगी और उसमें 5 और 7.5 और 3 की बाध्यता भी खत्म कर गई। मैं समझता हूं कि किसानों को इससे लाभ भी होगा और हर खेती में हर जो सरकार की तरफ से जो भी जरूरत है, चाहे हम सिंचाई की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे उनके जो उत्पाद है उन्हें समर्थन मूल्य पे या उनको उचित मूल्य दिलाने की बात करें, हर पे सरकार तत्पर है। धन्यवाद। मंत्री विश्वास सारंग ने दीपावली पर दिए जलाने को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर कड़ा पलटवार किया। तंज कसते हुए कहा, अखिलेश धर्म और परंपरा विरोधी हैं। दीपावली पर दिया जलाने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ा पलटवार किया है। सारंग ने कहा कि अखिलेश यादव को अपना नाम बदलकर अंटोनी या अकबर रख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि अखिलेश नाम का व्यक्ति इस तरह का बयान दे सकता है। सारंग ने आरोप लगाया कि अखिलेश हमेशा से सनातन धर्म और हिंदू परंपराओं के विरोध में रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीप जलाना केवल बाती में आग लगाना नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। सारंग ने तंज कसते हुए पूछा, क्या अखिलेश पूजा नहीं करते या उनके परिवार ने धर्म परिवर्तन कर लिया है? इससे ज्यादा और शर्मनाक क्या होगा। वैसे तो विपक्ष और खासकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी के परिवार ने हर समय सनातन का विरोध किया है। वो परिवार जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई हो, उससे हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने ही तो कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। जो परिवार कार सेवकों पर गोली चलाता है, राम मंदिर का विरोध करता है, उसके पेट में तो दर्द होगा जब राम लला के दरबार में जगमग दीप जलेंगे। अखिलेश यादव जी ने तो इतनी कृपा कर दी कि उन्होंने ये नहीं बोला कि दीपावली पर नमाज पढ़ने लगो या चर्च में जाकर प्रार्थना करने लगो। सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी मानसिकता इतनी घर कर जाएगी ऐसी अपेक्षा नहीं थी। अखिलेश यादव जी, आप सनातन के दर्शन को नहीं जानते। दीपक का जलना केवल दीपक का जलना नहीं है, ये उजियारे को प्रकट करना है, अंधियारे में उजियारा लाने का संकल्प है। और दीपक जलाना केवल रस्म अदायगी नहीं है। आप जिस प्रकार से दीपावली की तुलना दूसरे धर्म के त्योहारों से कर रहे हो, मुझे आश्चर्य होता है। और सही मायने में ये सनातन विरोधी बयान है, ये हिंदू विरोधी बयान है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति विरोधी बयान है, ये राम के खिलाफ बयान है। और सही मायने में उन गरीब कुटीर उद्योग से जुड़े हुए वो कारीगर जो साल भर चिंता करके, साल भर मेहनत करके ऐसे दीपक जलाकर अपनी रोजी रोटी कमाने की बात करते हैं, उन पर भी कुठाराघात करने की बात है। पर चांदी की चम्मच पैदा होने वाले अखिलेश यादव क्या जाने उस दर्द को, वो क्या जाने हिंदू दर्शन को, वो क्या जाने सनातन दर्शन को। दीप का मतलब केवल दीप जलाना नहीं, ये हमारे धर्म का एक बहुत प्रमुख आयाम है। हम दीप को साक्षी मानकर ही पूजा करते हैं। अब ये यदि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यदि कोई हिंदू है, सनातनी है, तो वो दीपक के बारे में इस तरह की टिप्पणी करेगा, ये मुझे आश्चर्य होता है। ये जांच का विषय है कि अखिलेश यादव जी ने पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन कर लिया क्या, जो दीपावली पर दीप जलाने का विरोध कर रहे हैं। दीप, हम हर पूजा में दीप को साक्षी मानकर सबसे पहले दीप को जलाकर उसके माध्यम से, दीप के माध्यम से ही हमारे देवताओं का आवाहन करते हैं, जब तो हमारी पूजा की शुरुआत होती है। यदि वो इस संस्कृति को, इस धर्म को नहीं जानते, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। भोपाल के मारवाड़ी रोड स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शनिवार रात लगी आग। फायर ब्रिगेड ने समय रहते पाया काबू। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, जांच जारी। भोपाल के मारवाड़ी रोड स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में शनिवार रात अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर नियंत्रण पा लिया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। राहत की बात यह रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बैंक की असिस्टेंट मैनेजर निशाद भी मौके पर पहुंची और स्थिति का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना कोतवाली क्षेत्र में इब्राहिमपुरा में सेंट्रल बैंक की शाखा है।
वहां पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल वहां पे पहुंचा, फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे पहुंचा और बैंक जो के एम्प्लॉय है उनको कॉल किया गया। तब असिस्टेंट मैनेजर यहाँ उपस्थित थे, उनके द्वारा ताला खोला गया और ताला खोलने के पश्चात देखा गया तो वहां पे शॉर्ट सर्किट जला हुआ था, जहां से धुआं निकलना पाया गया। अभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को भी बुला लिया गया था, उसने जो बोर्ड था, स्विच बोर्ड था, उसको निकाल लिया है और अभी आग पे काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट ही जला, तार जले हुए वहाँ। नहीं, अभी ऐसा टेबल पे आग लगी हुई थी और जो वायर है वो जले हुए पाए गए, बाकी और भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। मुझे मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर पवन सर का फोन आया कि मैडम ब्रांच में आग लगी। उसी सूचना पे मैं ईदगाह से आई हूँ। तो क्या सूचना क्या मिली थी? अलार्म बज रहे थे और आग की, मतलब ब्रांच के बाहर फायर ब्रिगेड भी आ गई है, पुलिस भी आ गई है। तो आप जाकर के देखिए। प्रारंभिक उसमें क्या दिख रहा है आपको? शॉर्ट सर्किट है या? सर मुझे क्या मालूम, अभी तो अंधेरा है, सब नहीं बता सकती सर मैं। अभी आ जाए। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।